प्रणाम स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या यूपीएससी सीसेट तक में आपको जनरली पाइप एंड सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट करा है तो ये चैप्टर आपको और इजीली समझ में आएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके क्लिक करके देख सकते हो। अगर नहीं भी देखा तो आप एक काम करिए, यहां से भी स्टार्ट करते हो तब भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो क्वेश्चन पहला देखो आप, ये है, कहता है कि एक पाइप है जो कि टैंक को फिल करने का काम करता है 3 घंटे में, और दूसरा पाइप है, आउटलेट पाइप है, जो कि टैंक को खाली करने का काम करता है 5 घंटे में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर दोनों पाइप को एक साथ साइमल्टेनियसली चालू कर देते हैं तो कितना समय लगेगा इस टैंक को फिलअप होने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक टैंक है ए जो कि एक पाइप है ए जो कि टैंक को फिलअप करने का काम करता है 3 घंटे में, और दूसरा पाइप है बी जो कि टैंक को खाली करने का काम करता है 5 घंटे में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दोनों पाइप को साइमल्टेनियसली चालू कर देते हैं तो कितना समय लगेगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस क्वेश्चन का। जिस तरह से हमने टाइम एंड वर्क में हमने यहाँ पर टोटल वर्क निकालते हैं, इसी तरह से हम इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो क्या करना होगा, 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो 15 जो है ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 15 इस टैंक की टोटल कैपेसिटी है। बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो इसको अगर इसे डिवाइड करता हूं, ये मानो इतने लीटर है, इसको इसे डिवाइड करता हूं तो ये हमारा आएगा 5 लीटर पर आवर, और इसको इसे डिवाइड करता हूं तो ये हमारा आएगा 3 लीटर पर आवर। इसका मतलब ए जो टैंक है वो 1 घंटे में 5 लीटर भरने का काम करता है। बी 3 लीटर खाली करने का काम करता है 1 घंटे में। अगर बात बताओ, ये भरने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है, तो मैंने आपसे पूछा कि अगर दोनों को साइमल्टेनियसली चालू कर देता हूं तो कितना समय लगेगा। तो देखो, टाइम रिक्वायर्ड बाय ए एंड बी, कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ऊपर आपको लिखना होगा टोटल कैपेसिटी। इस टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है वो लिखो। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है भाई, 15। क्लियर है कॉन्सेप्ट। देन इसके नीचे क्या करो, एफिशिएंसी लिखो। इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी होगी, देखो ये भरने का काम कर रहा है, ये खाली करने का काम कर रहा है, कुल मिला के 1 घंटे में 2 ही लीटर तो भरेगा। समझ में आया। तो कितना आ जाएगा, 2 नीचे, इसको इससे डिवाइड करा तो कितना आएगा, 7.5 आवर में वो टैंक फिलअप होगा, यानी कि 7.5 घंटे में वो जो टंकी है वो भरेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। आप चाहो तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि आपको टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम का फॉर्मूला होगा यहाँ पर टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी किसकी, उस टैंक की, और नीचे आएगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो। एक है पाइप ए जो कि फिल करने का काम करता है 4 घंटे में, दूसरा पाइप है बी जो कि फिल करने का काम करता है 8 घंटे में। तो फिल करने का काम कर रहा है यानी कि प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तीसरा पाइप है सी जो कि खाली करने का काम करता है 12 घंटे में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर इन तीनों को साइमल्टेनियसली चालू कर देते हैं तो कितना समय लगेगा फिलअप होने के लिए। गॉट इट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी टोटल कैपेसिटी निकाल लो। तो टोटल कैपेसिटी क्या आएगी, 4, 8 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा भाई, 24। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो 4 के टेबल में किसकी मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, 6 की। 8 के टेबल में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 3 की। और 12 के टेबल में किसकी मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, 2 की। तो टोटल कैपेसिटी
हमारे 24 हुए, और एफिशिएंसी की बात करोगे तो 6, 3 और 2 आ गया है। और ये 6, 3, 2 क्या है, यानी कि 6 लीटर पर घंटे में फिल करने का काम करता है। ये 3 लीटर पर घंटे में फिल करने का काम करता है। भाई 2 लीटर पर घंटे में खाली करने का समय लेता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? देन हमको निकालना है टाइम। ए प्लस बी और सी खाली कर रहा है, यही तो कहा है। ए और बी फिल कर रहे हैं और सी खाली कर रहा है। तो टोटल कैपेसिटी 24 है, और एफिशिएंसी की बात करूं तो 6 और 3 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7 बचा। यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो 3 और 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इतना टाइम लगेगा इसको फिलअप होने के लिए, 3 घंटा 4/7 आवर तक का टाइम लग जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखो, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया, अ टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 1 आवर। अगर कोई एक टैप किसी टैंक को खाली करने का काम करेगा तो 1 घंटा लगा देगा। एक टैप है ए जो कि टैंक को खाली करता है, तो वो 1 घंटा लगाता है। इसका मतलब ए खाली कर रहा है तो माइनस लगा दो, तो 1 घंटे का समय ले रहा है, यानी कि 60 मिनट का वो समय ले रहा है। और फिर कहता है कि दूसरा एक और पाइप है जो कि वो भी खाली करने का समय काम करता है और 30 मिनट का समय लेता है, यानी कि माइनस लगा दो तो कितना आ जाएगा? 30 मिनट। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या हम इससे टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 60 और 30 का 60 ही रहेगा स्टिल। गॉट इट? तो टोटल कैपेसिटी की बात करता हूं तो कितना होगा? 60। इसको इससे डिवाइड करूं तो यानी कि 1, और इसको इससे डिवाइड करो यानी कि 2। यानी कि ये टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 60 लीटर है, तो यानी कि 1 लीटर पर मिनट में खाली कर रहा है, और ये 2 लीटर पर मिनट में खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि दोनों मिलाकर कितना समय लगेगा? ठीक है, तो उनका माइनस ही होने वाला है, तो दोनों मिलाकर कितना समय लगेगा? टोटल कैपेसिटी ऊपर लिख दो आप सबसे पहले, और इन दोनों की एफिशिएंसी नीचे लिखो। कितना आएगा? 3। तो डिवाइड करो कितना आएगा आपका? तो 20 मिनट में वो उस टैंक को खाली कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगला क्वेश्चन, 2 पाइप A and B can separately fill a cistern in 60 minute and 75 minute। कहता है कि 2 पाइप है A और दूसरा पाइप है B, ठीक है। ये दोनों फिल करने का काम करते हैं, अलग अलग काम करेंगे। तो पहला वाला जो लेगा वो 60 मिनट का समय लेता है और दूसरा वाला 75 मिनट का समय लेगा। यानी कि फर्स्ट वन विल टेक द 60 मिनट एंड द सेकंड वन विल टेक द 75 मिनट। क्लियर द कॉन्सेप्ट? नाउ द क्वेश्चन आस्क यू, देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। एक और जो टैंक है वो खाली करने का काम करता है। इफ ऑल द 3 पाइप are simultaneously open then the cistern is full of 50 minute। अगर A, B और C तीनों को अगर एक साथ में चालू कर देता हूं तो अब जो टैंक फिलअप हो रहा है वो होता है 50 मिनट में। एक बार और क्वेश्चन को समझो। क्या कहा क्वेश्चन ने कि एक टैंक है, इस टैंक में पाइप है A जो कि भर रहा है, दूसरा पाइप है B, और C क्या कर रहा है? इसको खाली कर रहा है। अगर C खाली कर रहा है तो क्वेश्चन ने बोला कि अगर A अकेला काम करेगा, यानी कि A अकेला फिल करेगा तो 60 मिनट का समय लगेगा, B अकेला फिल करेगा तो 75 मिनट का समय लगेगा। अगर तीनों के तीनों एक साथ चालू कर दिया जाता है तो जो टैंक फिल होता है वो 50 मिनट का टाइम लेता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका होगा। अब इन तीनों का एलसीएम निकालो। इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो एक सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है? 75 है भाई। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 75 है। मल्टीपल देखो,
75 का डबल, 2 टाइम करूंगा 150। क्या 150 में तीनों डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। फिर आएगा इसके 3 टाइम पे, यानी कि 225। 225 में हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर आता है 300। क्या 300 के अंदर ये भी डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 300 अपना एलसीएम होगा, और ये जो एलसीएम आया है यही हमारा इसका क्या होगा भाई? टोटल कैपेसिटी। क्या हो जाएगा हमारी टोटल कैपेसिटी। बात करते हैं एफिशिएंसी की, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होगा? 60 को इससे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 5। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? और 6। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। देन ए जो है वो 60 मिनट का समय दे रहा है, यानी कि वो टोटल कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी है 300 लीटर की। इसका मतलब कि जो ए है वो 5 लीटर पर मिनट भरने का काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बी 4 लीटर पर मिनट भरने का काम कर रहा है, और ए बी सी तीनों मिला दिया जाता है तो 6 लीटर पर मिनट फिलअप करने का काम कर रहा है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर ए बी सी, अगर सी अगर अकेला उस पूरे के पूरे टैंक को खाली करता है, सी अगर उस पूरे के पूरे टैंक को खाली करता है तो कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो, ए 5 लीटर पर, यानी कि यहां पर 5 लिख दो, बी यहां पर 4 लिख दो, और सी की बात करूं तो देखो तीनों मिलाकर 6 कर, देखो तीनों मिलाकर हो रहा है 6। ये 5 है, ये 4 है, तो कितना हो गया? 9 हो गया। 9 मिलाकर हो रहा है और तीनों मिलाकर 6 हो रहा है, यानी कि माइनस करने का काम कर रहा था। कितना हो गया यहाँ पर? -3। यानी कि जो सी है वो 3 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है उस टैंक को। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है भाई? टोटल कैपेसिटी है 300 की, और जो सी खाली करेगा वो 3 का कर रहा है। तो इसको डिवाइड करता हूं, यानी कि 100 मिनट टाइम लगेगा आपको उस पाइप सी को खाली करने के लिए, पूरे टैंक को। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है बेटा। देखो कहा क्या इसने, टू पाइप ए एंड बी, सॉरी टू पाइप can fill a tank in 15 hour and 20 hour respectively। एक पाइप है ए जो कि फिल करने का काम करता है तो 15 घंटे का समय लेता है। दूसरा पाइप है बी, वो भी फिल करने का काम करता है और जो वो समय लेगा वो लगेगा 20 घंटे। कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है? फिर क्वेश्चन आगे आपसे पूछता है, while the third can empty it in 30 hour, और जो तीसरा है वो खाली करने का समय लगेगा कितना? 30 घंटे में। यही था कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन ने पूछा, इफ ऑल द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड इन। अगर तीनों को तीनों एक साथ चालू कर दिया जाता है तो आप बताओ कितना समय लगेगा उस टैंक को फिलअप होने के लिए। तो सबसे पहले इन तीनों का कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम देखो कितना आ रहा है भाई? 60 आएगा। तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 4, इसको इससे 3, इससे 2। यानी कि ए बी सी को अगर तीनों को एक साथ चालू कर देता हूं, टैप को ओपन कर देता हूं, तो 4 + 3 7 माइनस का 2 यानी कि 5 लीटर पर आवर उस टैंक को फिलअप होगा। और टोटल कैपेसिटी कितनी है भाई? 60 की। आप ये तो डायरेक्टली आंसर निकाल दो, कितना हो जाएगा? 12। तो 12 घंटे का समय लगेगा, डायरेक्टली आंसर है। चाहो तो आप 60 अपन में 5 करोगे तो भी आपका
12 आवर ही आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? एक और क्वेश्चन देखो, वन टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 40 मिनट। एक टैंक है जो कि फिल करने का काम करता है, 40 मिनट का समय लेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा भाई? 40 मिनट। एंड अनदर टैप कैन मेक फिल्ड टैंक एम्प्टी इन 60 मिनट। और दूसरा जो पाइप है बी, ठीक है, वो खाली करने का समय लेता है 60 मिनट का। तो यहां पर 60 मिनट ये इसको खाली कर रहा है, ये इसको फिलअप कर रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा कि दोनों टैप को साइमल्टेनियसली चालू कर देते हैं तो कितना समय लगेगा भाई? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम यानी कि 120, एफिशिएंसी देखो तो यहां पर तो आएगा कितना 3, यहां पर कितना आएगा 2। तो ये फिल करने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है। तो a प्लस बी अगर मैं एड ऑन करता हूं तो कितना आएगा 1। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है भाई? टोटल कैपेसिटी है 120 और एफिशिएंसी ऑफ ए और बी मिलाकर कितनी होगी? हो जाएगी 1। तो डिवाइड करूंगा यानी कि 120 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि 2 आवर का समय लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 आवर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने है। कहा अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 2 आवर एंड पाइप बी इन 6 आवर। एट 10 a.m. pipe A was opened. At what time will the tank be filled if the pipe B is opened at 11 a.m. एक पाइप है A जो कि टैंक को फिलअप करने का काम करता है 2 घंटे में, और दूसरा पाइप है B वो भी टैंक को फिलअप करने का काम करता है कितने में? 6 घंटे में। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर दोनों, अब क्वेश्चन पहले समझो कि सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालो। तो टोटल कैपेसिटी कितना आएगा? 6, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन कहा है आपसे कि एट 10 a.m. पाइप A was opened। 10 बजे की बात है, सुबह सुबह जो पाइप A है उसको खोल दिया गया है। तो अगर 10 से 11, ठीक है, यानी कि इस 1 घंटे में कौन सा पाइप काम कर रहा है? पाइप A काम कर रहा है ना। वो पाइप A कितना पानी भर रहा है? यानी कि 3 लीटर 1 घंटे में कितना कर रहा है? 3 लीटर। अब 11 बजे के बाद 6 लीटर में से 3 लीटर तो फिल हो गया, 6 लीटर में से 3 लीटर तो फिल हो जाता है 10 से 11 बजे के समय में। अब बचा जो 3 लीटर है वो अब इस काम को करने के लिए दोनों मिलकर आएगा। बचा कितना है? 3 लीटर बचा है। इस 3 लीटर को फिलअप करने के लिए दोनों अगर मिलकर आते हैं तो दोनों मिलकर कितना करते हैं भाई? 4। तो इसको डिवाइड करोगे तो इतने आवर में कंप्लीट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? देखो ये वाला तो आ गया होगा। इसके बाद 11 बजे के बाद तो 3 लीटर टोटल काम बच गया था, 3 लीटर काम पूरा बच गया था। और ए और बी जो मिलाकर वो 4 लीटर पर आवर वर्क करते हैं, 4 लीटर पर आवर वर्क करते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3/4 आवर आंसर आ जाएगा। तो इधर वाला जो टाइम लेगा वो टाइम लेगा 3/4 आवर, यानी कि इसका मतलब होता है 45 मिनट। तो यानी कि 1 घंटा तो यहां पर लगा, 1 घंटा तो यहां पर लगा, और 1 घंटा किधर, और 45 मिनट किधर लगा? इधर लगा। तो कितना आ जाएगा? 1 आवर 45 मिनट टाइम लगेगा। तो 10 बजे के बाद यानी कि 11 बजे के बाद 11:45 तक वो वर्क कंप्लीट होगा।
तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 करेक्ट है, 11 और 45 pm पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहा क्वेश्चन ने 2 पाइप X एंड Y कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 मिनट 32 मिनट रिस्पेक्टिवली। दो पाइप है, एक पाइप है A और दूसरा पाइप है B, ठीक है, सॉरी, एक पाइप है X और दूसरा पाइप है Y। X फिलअप करने का काम करता है 24 मिनट में और Y फिलअप करने का काम करता है 32 मिनट में, 32 मिनट में। तो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है, इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड Y बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट। आखिर कितने समय बाद जो टैप B है, जो दूसरा पाइप है Y, या अपन B बोल रहे हैं, जनरली पाइप है, वो कितने समय बाद में उसको क्लोज कर दूंगा ताकि जो पूरा जो काम है वो 18 मिनट में हो जाए। देखो बोला क्या है, 2 पाइप X एंड Y कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 मिनट एंड 32 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक पाइप है X जो कि 24 मिनट का समय लेता है और दूसरा पाइप है Y जो कि 32 मिनट का समय लेता है, ठीक है। आगे बोला, इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम should Y be closed so that the tank is full in 18 मिनट। सबसे पहले आप इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते तो कितना आता है, 96। ये हमारा टोटल कैपेसिटी हो गया, मानो इतने लीटर की टोटल कैपेसिटी था, ठीक है। और यहां पर देखोगे तो 4, यहां पर देखोगे, सॉरी यहां पर देखोगे तो 4, यहां पर देखोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 लीटर पर मिनट ये टाइम लेता है और ये लेता है 3 लीटर पर मिनट का समय लेता है। अब कहा क्वेश्चन ने कि जो A है वो 18 मिनट तक तो रहेगा, 18 मिनट में काम कंप्लीट करवाना है और बीच बीच में छोड़ के जाएगा। 18 मिनट में, 1 मिनट में जो A है वो 4 लीटर पर मिनट फिल करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो 18 मिनट में कितना करेगा भाई, इसको डिवाइड करूंगा तो इससे भाई कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 72 लीटर फिलअप हो जाएगा इस 18 मिनट के दौरान। अब जो B है, देखो पूरा का पूरा काम करवाना है हमको 18 मिनट में। A रहने वाला है शुरुआत से लेके अंत तक, तो यानी कि A 18 मिनट तो फिलअप करेगा और हमको पता है जो A है वो 4 लीटर पर मिनट फिलअप कर रहा है। तो इसका मतलब जो A पूरा जब फिलअप करने का काम कर रहा है तो वो कितना 72 लीटर उसने फिलअप कर रहा है उस टैंक को। तो बचा कितना, यानी कि बचा हमारा, इसको इससे डिवाइड करूंगा, सॉरी माइनस करूंगा, तो हमारा आ जाएगा 24 लीटर हमारा स्टिल वहां पर बच जाएगा। अब जो B है वो अकेला कितना कर रहा है, 3 लीटर पर मिनट। इसको इससे डिवाइड करता हूं, 3 लीटर पर मिनट को इससे डिवाइड करता हूं तो ये हमारा आएगा 8 मिनट। तो यानी कि अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि B को कितनी देर बाद बंद कर दिया गया था, B को कर दिया था 8 मिनट के बाद। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है। कहा इसने, अ सिस्टर्न इज प्रोवाइडेड विथ 2 पाइप A एंड B. A कैन फिल इन 20 मिनट, B कैन एम्प्टी इन 30 मिनट। A 20 मिनट का समय लेता है और B कैन एम्प्टी इन 30 मिनट। ये फिलअप करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टेक करना बेटा। A 20 मिनट लेता है फिलअप करने के लिए और B लेता है खाली करने का काम 30 मिनट में। If A and B kept open alternately for 1 minute, A और B को अल्टरनेट वे में चालू करते हैं, each how soon will the cistern will be filled? कितनी जल्दी वो टैंक पूरा फिल्ड होगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिला है एग्जामिनेशन में।
ए अगर 20 मिनट ले रहा है और बी 30 मिनट ले रहा है, इसका मतलब जो टोटल वर्क है, यानी कि टोटल वर्क है मतलब टोटल कैपेसिटी है वो कितना है 60 लीटर। टोटल कैपेसिटी कितनी है भाई 60 लीटर। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 3, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 3 लीटर पर मिनट में ये फिल कर रहा है और ये 2 लीटर पर मिनट में क्या कर रहा है खाली कर रहा है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर था। अब क्वेश्चन बोला कि पहले हमने चालू करा ए को, फिर हमने चालू करा बी को। पहले चालू करा ए को, फिर हमने चालू करा बी को। अगर ए को चालू करते हैं तो देता है 3 लीटर, फिर बी को चालू करते हैं तो 2 लीटर खाली होता है, यानी कि 1 मिनट यहां लगा और 1 मिनट यहां लगा, यानी कि 2 मिनट में 1 लीटर ही फिल हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं 2 मिनट में 1 लीटर ही फिल हो रहा है। और क्वेश्चन ने कितने लीटर फिल करवाने को बोला था 60 लीटर। तो यहां पर 60 के मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी आप 60 के मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 120 मिनट आपको यहां पर ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन आप क्या टिक करके आ जाओगे 120 मिनट। बट क्वेश्चन ने यहां पर एक हिडन लाइन बोली थी सून, जल्द से जल्द आना। भैया आप क्या चाह रहे हो जल्दी से जल्द सिलेक्शन हो जाए ना। तो अब ये बताओ मैं अगर 57 लीटर ही बोलता हूं भैया, जब एक बार टैंक फिल हो जाएगा तब हम काय को बी को बुलाएगा। एक बार हमने कहा टैंक फिल हो गया, हम मतलब टैप बी चालू करेंगे तो क्या टैप बी को चालू करेंगे नहीं ना। एक बार टैंक को फुल करने की बात कर रहा है, ठीक है। ये 120 मिनट जो आया है इसमें वो भी इंक्लूड हुआ है कि बी आके खाली करके भी चला गया, मतलब बी जो है वो टैप चालू हो गया था तो 2 लीटर खाली भी कर दिया। भाई ये नहीं समझो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि लास्ट टाइम होगा उसमें हमको बी जो टैप है वो अब खोलना नहीं है, क्योंकि हमने देखा उसको खोलने से पहले ही ए पूरा टैंक तक फिल कर दिया था। तो अब यानी कि 57 लीटर को देखूं, यानी कि 50 लास्ट में कौन आएगा ए आएगा, यानी कि 3 लीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, क्या जाएगा 3 लीटर लास्ट में। तो यहां पर मल्टीप्लाई करो 57 की, यहां पर मल्टीप्लाई करो 57 की, तो कितना आ जाएगा भैया 114 मिनट में 57 लीटर फिलअप हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं 57 लीटर तो 114 मिनट में फिलअप हो जाएगा। और लास्ट में अगर मुझे 3 लीटर का और फिलअप करवाना है तो मैं 1 मिनट ए को दोबारा बुला लूंगा, क्योंकि पहले शुरुआत तो ए ने करा फिर बी ने करा ना। तो लास्ट टाइम पर ए दोबारा अगर उसको फिलअप करने का काम करता है तो कितना करेगा 3 लीटर। यहां पर जो टोटल टाइम आएगा 114 मिनट, तो पहले वो 57 लीटर के लिए और प्लस 3 लीटर के लिए 1 मिनट और, तो कितना समय आ जाएगा भाई हमारा 115 मिनट आ जाएगा आंसर 60 लीटर फिलअप करवाने के लिए। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। दोबारा बोल रहा हूं ये क्वेश्चन अभी तक के सभी क्वेश्चंस में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 करवाया वो भी इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A water tank can be filled by a tap in 30 minutes। एक वाटर टैंक है जो कि फिलअप करने का काम करता है 30 मिनट में। Another tap can fill it in 60 मिनट, और जो दूसरा टैंक है वो 60 मिनट का समय लेता है। एक टैप है ए जो कि 30 मिनट का टाइम लिया, और दूसरा टैप है बी जो कि 60 मिनट का समय लिया। अब मैं बात करता हूं टोटल कैपेसिटी की, तो टोटल कैपेसिटी कितना होगा 60 रहेगा, यहां पर आएगा 3, सॉरी यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 1। अब क्वेश्चन बोला है इफ बोथ द टैप आर केप्ट फॉर 5 मिनट, अगर दोनों टैप को 5 मिनट के लिए चालू कर दिया जाता है
चलो 5 मिनट के लिए दोनों टैप को चालू कर देते हैं। हमको पता है ये 2 लीटर 1 मिनट में फिल कर रहा है और ये 1 लीटर पर मिनट में फिल कर रहा है। इसका मतलब क्या कि 5 मिनट के ड्यूरेशन में, जैसे 1 मिनट में ये कितना फिल कर रहे हैं दोनों मिलाकर? 3 लीटर। यही है ना, 1 मिनट में कितना कर रहे हैं? 3 लीटर। तो 5 मिनट में कितना करेगा? यानी कि 15 लीटर। ए और बी 5 मिनट में 15 लीटर फिलअप करने का काम कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? देन फर्स्ट टैप इज क्लोज्ड, पहले टैप को बंद कर दिया जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर द टैंक टू बी फिल्ड, कितना समय लगेगा उसको फिलअप करने के लिए। अब देखो 60 लीटर में से 15 लीटर तो फिलअप हो चुका है, बचा कितना? 45 लीटर। अब 45 लीटर के लिए कौन आता है? बी आता है ना। ए को तो बंद कर दिया गया, जब ए को बंद कर दिया, जब बी आया तो बी 1 लीटर 1 मिनट में करता है, तो कितना आ जाएगा? 45 मिनट का समय लगेगा। और उस टैंक को फिल करने के लिए क्वेश्चन लास्ट बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना और समय लगेगा। यहाँ पर और पूछा है, आगे पूछा है, 5 मिनट कंसिडर नहीं करेंगे। 5 मिनट तक तो ए और बी दोनों रहे थे, बट 5 मिनट के बाद जो बी अकेला रहा था, 5 मिनट में ए और बी अगर मिलकर काम करे, ए और बी फिल करने काम करते 15 लीटर। अब इसके बाद जो 45 लीटर था फिल करने के लिए, उसके लिए बी ने अकेला करा, और बी एक मिनट में 1 लीटर करता है, तो 45 लीटर के लिए 45 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? 4th ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 45 मिनट। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और जल्द ही मैं अगला सेशन इसका लेने वाला हूँ पाइप इंस्टेंट के ऊपर। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।